टाल ने 2007 में ये वीजा इंट्रोड्यूस करवाया था। इस वीजे का नाम है जी D7 वीजा, या इसको आम जबान में आप रिटायरमेंट वीजा या पैसिव इनकम वीजा भी बोलते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी प्री रिक्विजिट्स क्या है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फिर जब अगर आप सारी चीजें अरेंज कर लेते हैं तो जब आप वीजा अप्लाई करेंगे तो उस वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने साथ अटैच करने हैं, तो वो मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा। सो नंबर वन, बेसिकली हम देखते हैं कि ये वीजा है क्या। D7 वीजा या पेंशन वीजा या रिटायरमेंट वीजा या इसको आप बोलते हैं पैसिव इनकम वीजा, उसके लिए नंबर वन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि आपने रेगुलर पैसिव इनकम शो करनी है। आपके पास मंथली बेसिस पे एवरी मंथ आपके पास पैसिव इनकम, उसके सोर्सेज में आपके साथ अभी शेयर करूंगा, वो रेगुलर बेसिस पे आती हो। अब वो इनकम हो कितनी, उसके लिए इन्होंने एक लॉ बनाया कि जो पुर्तगाल में मिनिमम पुर्तगीज वेजेस है उसके मुताबिक आपकी मंथली इनकम जो है वो पैसिव इनकम होनी चाहिए। वो कितनी है, वो है जी 870 यूरो पर मंथ, 870 यूरोस पर मंथ। ये है जो आपकी रेगुलर बेसिस पे मिनिमम क्राइटेरिया, ये आपकी पैसिव इनकम जो है वो होनी चाहिए। और इसी के साथ मैं ऐड कर देता हूं, ये है सिंगल एप्लीकेंट के लिए। अगर आप मैरिड हैं और आपने अपने स्पाउस के साथ जो है मूव करना है, तो अगर स्पाउस ऐड होंगे तो फिर उनके लिए 5220 यूरो यानी 5220 यूरो आपका बैलेंस जो है वो मजीद ऐड होगा। और अगर आपके बच्चे भी हैं, 18 साल से कम बच्चे इस वीजा में साथ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर एक बेबी है, एक बच्चा है, तो उसके लिए 3132 यूरो वो मजीद आपके बैलेंस में ऐड होने चाहिए। इसी तरह अगर आप दो बच्चे हैं तो मजीद 3132 यूरो आप ऐड कर लें। तो ये है जो मिनिमम क्राइटेरिया कि आपकी इनकम पर मंथ होनी क्या चाहिए। अब सोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर जनरेट होगा कि सोर्स ऑफ इनकम क्या होनी चाहिए, कौन से सोर्सेज वो एक्सेप्ट करते हैं। तो नंबर वन है पेंशन, या जिसको हम पाकिस्तान में पेंशन बोलते हैं, और अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में रहते हैं तो उधर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जिसका होता है, तो वो एलिजिबल है सोर्स ऑफ इनकम इस वीजा के लिए। नंबर टू है जी रेंटल इनकम, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप उसका रेंट लेते हैं एवरी मंथ और वो इस क्राइटेरिया पे मंथली इतना क्राइटेरिया आपका बनता है, तो वो सोर्स ऑफ इनकम भी एक्सेप्टेबल है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं डिविडेंड्स, अगर आप कोई कंपनी है या आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं या आप पार्टनर हैं, तो डिविडेंड्स जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी इसमें एक्सेप्टेबल है। उसके बाद ट्रांसफरेबल इक्विटी, ये भी कंपनी रिलेटेड, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं पाकिस्तान में या कहीं भी और आपको इक्विटी मिलती है, तो ट्रांसफरेबल इक्विटी जो है आपकी, वो अगर इतनी मिनिमम क्राइटेरिया पे अगर वो आती है तो वो भी आप ये सोर्स ऑफ इनकम एक्सेप्टेबल है। और लास्ट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे अगर आपने कोई इन्वेंशन की हुई है या आपने कोई डिजाइन बनाया हुआ है, कोई सिंबल है जिसको आपने प्रॉपर रजिस्टर करवाया है आईपी के साथ, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम एक्सेप्टेबल है। तो ये वो सोर्सेज हैं जो इस वीजे के सोर्स ऑफ इनकम में वो एक्सेप्ट करते हैं। और जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इन सोर्सेज से अगर आप सिंगल एप्लीकेंट है तो मिनिमम आपका 870 यूरो पर मंथ आपकी इनकम जनरेट होनी चाहिए। इसी के साथ एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी आप जेन में रखें कि पर मंथ ये इनकम आपने शो नहीं करनी है। बेसिकली अगर ये मिनिमम क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो वीजा अप्लाई करने के लिए कम से कम एक साल का बैलेंस, यानी 870 यूरो सिंगल एप्लीकेंट की बात कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाई 12, तो वो आपका बन जाएगा 10,440, 10,440 यूरोस। ये बैलेंस आपके अकाउंट में मौजूद होना चाहिए जब आप वीजा अप्लाई करेंगे फॉर सिंगल एप्लीकेंट। मैं रिपीट कर रहा हूं। इसी तरह अगर आपने स्पाउस को ऐड करना है, तो मैंने आपको अमाउंट बताई थी स्पाउस के लिए 5,220 यूरो, तो वो 10,440 का बैलेंस प्लस अगर स्पाउस ऐड होती है तो 5,220 यूरो उस बैलेंस में वो भी आपने ऐड करने हैं। इसी तरह मैंने बताया कि अगर आपका बच्चे भी हैं, अगर एक बच्चा 18 साल से कम, तो 3,132 यूरो मजीद इस बैलेंस में आपने ऐड करके तो बैंक स्टेटमेंट या बैंक बैलेंस उनको शो करना है। ये बैंक बैलेंस जो है ये पुर्तगाल के किसी बैंक में वहां का अकाउंट आपने ओपन करना है। मैं आगे मजीद चलता हूं और उसमें हम मजीद इसकी डिटेल शेयर करेंगे। ये बैलेंस आपने कम से कम 12 मंथ्स का जो बैलेंस है आपके अकाउंट में शो होना चाहिए, और अकाउंट भी पुर्तगाल में ही आपने ओपन करना है। ग्लोबल विलेज है और इंटरनेट का दौर है, सारी मतलब काम पाकिस्तान से अगर आप करना चाह रहे हैं तो भी, अगर आप पुर्तगाल से बाहर किसी भी मुल्क में हैं तो ऑनलाइन सारा प्रोसेस हो जाता है। दैट्स नॉट एन इशू फॉर यू। तो वो जो बैंक अकाउंट है वो पुर्तगाल में ही आप वीजा अप्लाई करने से पहले ओपन करेंगे, और ये मिनिमम ये बैलेंस आप रखेंगे। सिंगल एप्लीकेंट का भी मैंने बताया और
फैमिली या स्पाउस बच्चे ऐड होंगे तो उसका भी। अब आगे चलते हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दूसरी क्या चीज है? दूसरी चीज है जी प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। अगर आप वीजा अप्लाई करने से पहले की ये सारे क्राइटेरियाज हैं कि अगर आप ये वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने उनको बताना कि मैं पुर्तगाल में जाता हूं तो मैं उधर रिहाइश मेरी किधर होगी, मैं किधर रहूंगा। तो उसके दो तरीके हैं। नंबर वन, या तो आप उधर को प्रॉपर्टी बाय कर लें या रेंट आउट कर लें। रेंट आउट करना ऑब्वियसली ज्यादा फिजिबल होगा सबके लिए। तो अगर आप रेंट आउट करते हैं तो एटलीस्ट 1 साल का लीज एग्रीमेंट आपने शो करना है जब अपने वीजा अप्लाई करना है। तो पुर्तगाल में आपको अकोमोडेशन लीज करेंगे और उसका एग्रीमेंट कम से कम 1 साल का करेंगे। नंबर 2, दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपका पुर्तगाल में कोई दोस्त रह रहा है या कोई फैमिली मेंबर है, आप उनके पास रहना चाह रहे हैं तो वो ऑप्शन भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसमें वो जो आपके फैमिली मेंबर होंगे या दोस्त होंगे जिनके पास आप रहेंगे पुर्तगाल में, वो आपको एक साइंड डिक्लेरेशन देंगे कि मैं इनको ये अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये दो ऑप्शन है जो आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करने के लिए करना है। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन इसको हम बोलेंगे। आगे चलते हैं, नंबर 3 आ जाएगा NIF, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो पुर्तगाल में फ्यूचर में आप अपनी, जैसा पाकिस्तान में हम FBR के पास इनकम टैक्स रिटर्न्स जो एवरी ईयर हम सबमिट करते हैं और NTM नंबर भी हमारा जनरेट होता है, सिमिलरली पुर्तगाल में उसको NIF बोलते हैं, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो भी आप वीजा अप्लाई करने से पहले उधर अप्लाई करेंगे और आपको एक यूनिक टैक्स नंबर अलॉट किया जाएगा। वो टैक्स नंबर भी वीजा एप्लीकेशन के साथ आपने प्रेजेंट करना है। उसके बाद ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, यानी जब आप फर्स्ट टाइम मूव कर रहे हैं तो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस कम से कम एटलीस्ट 1 ईयर की वो आप इधर से करवा के जाएंगे। दैट इज आल्सो नॉट एन इशू, वो इजी है, वो हो जाएगा। उसके बाद है क्रिमिनल जो क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, जिसको हम पाकिस्तान में पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं और बाकी मुल्कों में फिर अपना उनका नाम है। मकसद है क्लियर क्रिमिनल आपका जो रिकॉर्ड है वो भी आपने उसमें शो करना है। तो ये वो चीजें थी, ये वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो इस वीजा की एप्लीकेशन, मतलब इस वीजा के लिए अप्लाई करने से पहले आपने ये सारी चीजें प्रिपेयर करनी है, उसके बाद आपने वीजा अप्लाई करना है। अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि जब आपके पास ये सारी चीजें तैयार हो जाती हैं तो फिर आपने वीजा जब अप्लाई करना तो क्या क्या चीजें अपने साथ लगानी। जब हम वीजा अप्लाई करेंगे तो उसके लिए D7 पुर्तगाल का वीजा, जिसको पैसिफिक का वीजा भी बोलते हैं या रिटायरमेंट वीजा भी बोलते हैं, तो नंबर 1 आपने प्रूफ ऑफ इनकम लगाना है। सोर्सेज ऑफ इनकम में वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका हूं। तो प्रूफ ऑफ रेगुलर पैसिव इनकम पर मंथ वो आपने लगाना है। नंबर 2 आपका आ जाएगा प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, जैसा मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर किया। या तो आप 1 साल का कोई लीज एग्रीमेंट करेंगे या अगर आप किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ रह रहे हैं तो उनसे साइंड डिक्लेरेशन ले लेंगे। नंबर 3 NIF, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो भी मैंने आपको बताया कि हम पहले उधर अप्लाई करेंगे, एक यूनिक टैक्स नंबर हमें अलॉट होगा, उसके बाद वो NIF हम वीजा एप्लीकेशन के साथ लगाएंगे। नंबर 4 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट। ये वो पॉइंट है जो मैं आपके साथ पहले शेयर कर रहा था कि आपने लगानी तो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। आप 1 साल भी लगा सकते हैं, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है, लेकिन उसका जो बैलेंस है वही शो करना जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। उसके बाद क्लियर क्रिमिनल रिकॉर्ड, जैसे पाकिस्तान से आप कर रहे हैं तो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिस तरह मैंने आगे आपके साथ शेयर किया था, क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट भी आपने साथ लगाना है। उसके बाद नंबर 6 मेडिकल इंश्योरेंस। उसके बाद नंबर 7 D7 का एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, प्रॉपरली उसको फिल इन साइन करना है आपने। उसके बाद आपका पासपोर्ट मिनिमम 3 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए और एटलीस्ट 2 पेजेस उसके एम्प्टी होने चाहिए। उसके बाद आपकी 2 तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल क्लियर, और लास्ट में ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, जिस तरह मैंने आपको बताया था, के साथ रखेंगे। तो ये डिटेल्स हैं पुर्तगाल के D7 वीजा, जिसको हम रिटायरमेंट वीजा या पैसिव इनकम वीजा भी बोलते हैं। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे अगर आप पूरा उतरते हैं तो आप पुर्तगाल इजीली मूव हो सकते हैं। इस सिलसिले में मजीद अगर आपको कोई डिटेल लेनी हो तो आप मेरा ऑफिस एडिफाई कंसल्टेंट्स, कंदूर प्लाजा, 2nd फ्लोर, F10 मरकज इस्लामाबाद विजिट कर सकते हैं या मुझे ऑनलाइन भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।